नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, आज सदन में गहमागहमी थी और इसी बीच में हमारे साथ बात करने के लिए हैं जीवन कुमार, एमएलसी हैं। बात करेंगे। आपने आज सदन में बहुत सारे सवाल उठाए हैं, बहुत सारे स्कूल के टाइमिंग को लेकर हो या तमाम चीज़ों को लेकर। क्या कुछ आखिर मामला था जिस पर डिबेट भी हुआ काफ़ी? सबसे पहले आपके चैनल को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लोग भी हमारे मुद्दे को लगातार उठाते रहते हैं और इसके चलते हम लोग सरकार को अपनी बात को कह भी पाते हैं। कई बातें ऐसी होती है जो आप लोग के माध्यम से जब विपक्ष में थे तो आपके माध्यम से हम लोग और आपके जैसे और भी कई चैनल्स हैं जिनके माध्यम से हम लोग अपनी बातों को पहुंचाते थे। तो लगातार और आप लोग भी प्रमुखता से इन बातों को उठाते रहते हैं। आज सदन में बहुत गहमागहमी का मामला था। शिक्षकों का जो मुद्दा था वो छाया रहा। यूनिवर्सिटीज़ के मामले थे। हमारे बीच कई ऐसे पॉइंट्स थे, कई ऐसे मसले थे जिसको लेकर चर्चा होनी ही थी। आज संकल्प का दिन था हम लोग का, गैर सरकारी संकल्प था। देखिए, दो तीन मुद्दे पर बहुत गंभीरता से चर्चा हुई आज। पहला मुद्दा ये था कि भाई स्थानांतरण का मुद्दा है। जो सक्षमता परीक्षा पास कर गए हैं टीचर्स, तो या उसको पदस्थापन मान लीजिए कि नया पदस्थापन हुआ है नए संवर्ग में, या उसको ट्रांसफ़र मानिए, जो भी हो, तो उसमें हम लोगों ने कहा कि ऐच्छिक होना चाहिए। सरकार, माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम उसमें गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि महिलाओं का होना चाहिए। महिलाओं का भी ज़िले से बाहर नहीं जाए, दिव्यांग ज़िले से बाहर नहीं जाए। लेकिन हम लोगों ने बताया उनको कि लंबे समय के बाद, लंबे समय से करीब 16 साल वो हमें 16 साल से वो पढ़ा रहे हैं और उसके बाद एक पूरा इस्टेब्लिशमेंट उनका वहाँ पे हो गया। अब उनको वहाँ से बाहर भेजिएगा तो इस्टेब्लिशमेंट कोर्स उनके वेतन का 70% खर्चा हो जाता है, तो फिर वो मुश्किल में पड़ेंगे और घर चलाना उनके लिए बड़ा एक चैलेंजिंग विषय हो जाएगा। इसलिए उनको वहाँ से दूर नहीं भेजा जाए और फिर उनको पढ़ाने में मन नहीं लगेगा, पूरा सिस्टम चरमरा जाएगा। दूसरा बात, टाइमिंग का मुद्दा को लेकर हम लोग उठाया कि भाई जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था पिछले सदन में कि 10 से 4 का टाइमिंग होगा, तो उनकी बात को नहीं माना गया। आखिर किस अधिकारी ने इतना बड़ा दुस्साहस किया, किसकी इतनी हिम्मत हुई कि उस बात को टालने की उन्होंने कोशिश की? और जिसने भी इतना बड़ा दुस्साहस किया उसने गलत काम किया। हमारे सरकार के मुखिया हमारे मुख्यमंत्री होते हैं और वो माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों सदनों में ये बात कह चुके, चाहे विधान परिषद का सदन हो चाहे विधान सभा का सदन हो, कि 10 से 4 का टाइमिंग होगा। हम भी स्कूल जाते थे, तो उस बात को भी गंभीरता से उठाया गया। और इसके अलावा और प्रोन्नति का मामला था। कई 10 से 4 के टाइमिंग के चलते जिला स्तर पे बहुत लोगों का पेमेंट काट दिया गया। करीब ऐसे 10, 12, 15 हज़ार शिक्षक थे जिनका पेमेंट काटा गया बिहार से। उस मुद्दे को भी हम लोगों ने उठाया प्रमुखता से, उनके पेमेंट को लौटाने का काम करें। माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम ऐसे मुद्दे को लेकर हमारे पास व्यक्तिगत आइएगा, जिन जिन लोगों का है, जिनका संज्ञान में आपके आया है कि भाई ये मामला है, ये मुद्दा है। हम लोगों ने कहा नहीं, ये मामला किसी व्यक्ति का नहीं है, ये मास लेवल का मामला है, ये पूरे समाज से मामला है। और 10 से 4 के टाइमिंग के बाद जिनका पेमेंट कटा है उसको आप सॉल्व कीजिए और उन सबका पैसा वापस करने का आदेश कीजिए। जिनका पैसा कटा है या जिसके चलते फाइल लटका हुआ है, उस सबको आप वापस कीजिए। चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी का जब एक बार बयान आ चुका सदन में कि भाई 10 से 4 का टाइमिंग होना चाहिए, उसके बाद क्या बचता है? सदन के दोनों सदनों के वो अभिभावक हैं भाई, हमारे मुखिया हैं, सरकार के मुखिया हैं, और उनका बयान आना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। और वो हम लोग तो कहते हैं कि उनके बाद किसी का बयान का जरूरत नहीं है। इसलिए बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक ई शिक्षा ऐप के माध्यम से अटेंडेंस बनाने को लेकर शिक्षकों को एक पास समस्या है, जिसको लेकर वो धरना प्रदर्शन भी करने वाले हैं। सर्वर का डाउन होता है, ऐप ठीक से काम नहीं करता है। इसको लेकर सरकार क्या कुछ करे? क्या लग रहा है? ये सवाल उठाइए। देखिए, हम लोगों ने इस बात को भी हम लोगों ने रखा है कि भाई अटेंडेंस में काफ़ी समस्या हो रही है, कहीं कहीं नेट नहीं है वहाँ, उसके चलते समस्या हो रही है। और मुझे लगता है कि जब सरकार को भाई कोई अटेंडेंस से भागना नहीं चाहते हैं, हमने स्पष्ट कहा कि कोई अटेंडेंस से भागना नहीं चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अटेंडेंस से भागना चाहते हैं या कोई शिक्षक जो है स्कूलों में नहीं जाना चाहते हैं। जो लोगों के परसेप्शन बना हुआ है मन में कि लोग स्कूल नहीं जाना चाहते। हमने ये भी कहा सरकार से कि गुणवत्ता से हम समझौता करने के लिए कभी नहीं बात करते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि आप ऐसा कर दीजिए जिससे कि गुणवत्ता से समझौता हो जाए। आप देखिएगा कि कभी भी हमारा ऐसा आपके चैनल में या किसी भी चैनल में बयान नहीं आया है। हम सरकार पर दबाव दिए हैं कि भाई आप गुणवत्ता से समझौता कीजिए, ताकि बच्चों का जो अपग्रेडेशन हो रहा है, बच्चों में जो वो शैक्षणिक माहौल बन रहा है या वो बातें जा रही है, उसमें वो कमी आ जाए।
लेकिन ये बात ज़रूर है कि जब कोई दिक्कतें आती है उसको हम लोग चर्चा करते हैं, उन सारी पॉइंट्स को हम लोग चर्चा करते हैं। तो इन सारी बातों पर भी चर्चा हुई है। मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों का समाधान एक कमेटी के माध्यम से माननीय मंत्री जी ने बोला है कि हम करेंगे, और कुछ चीज़ों का समाधान तो अर्थात एक कमेटी के माध्यम से माननीय मंत्री जी ने बोला है कि हम करेंगे, और कुछ चीज़ों का समाधान तो 48 घंटे के अंदर मुझे लगता है कि होना चाहिए। क्या लगा टाइमिंग को लेकर हो, चाहे उसमें पदोन्नति की आप जो बात कर रहे हैं, स्थानांतर की बात कर रहे हैं, उस सब मंत्री जी ने कहा है कि 48 घंटे के अंदर में आप मान के चलिए कि हम लोग इसका कुछ न कुछ एक बड़ा आपको रिजल्ट देंगे, और उसमें हम विचार कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम इसको रिजल्ट देंगे। तो मुझे उनकी बातों पर थोड़ा भरोसा भी है, क्योंकि वो जिस बैकग्राउंड से आए हैं उस बैकग्राउंड में जो कहते हैं वो करने की सोच रखते हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि वो समस्या का समाधान होना निश्चित है। ट्रांसफ़र को लेकर एक बड़ी समस्या है कि हर शिक्षक चाहते हैं कि अपने घर के आसपास ही उनका ट्रांसफ़र रहे, उनकी स्कूल में उनकी वो पढ़ाने का मौका मिले, क्योंकि वो एस्टेब्लिश हो गए हैं, आपने भी कहा। लेकिन इसको लेकर सरकार कितनी गंभीर? देखिए, इस बात को मैंने कहा है कि लंबे समय तक पढ़ाने के बाद उनका सारा एस्टेब्लिशमेंट, उनके बच्चे बड़े हो गए, किसी की नौकरी 5 साल बची है, किसी की 6 महीने बची है, किसी की 7 साल बची है, तो उनका एस्टेब्लिशमेंट बड़ा हो गया। अब वैसी स्थिति में उन पर दबाव देना कि भाई आप यहाँ से बाहर चले जाइए, तो ये मुश्किल वाला काम होगा। अब उनको मान लिया कि आप उनको वहाँ से हटाना ही चाहते हैं, तो आप उनको उनके स्कूल से हटा के किसी दूसरे स्कूल में, उसी ब्लॉक में भेज दीजिए। आप उसी ब्लॉक में किसी दूसरे स्कूल में भेज दीजिए, उनको पदस्थापन कर दीजिए, जैसे पहले भी होता रहा। हाँ, जैसे पहले भी होता रहा है। लेकिन आप दूर भेजिएगा तो समस्या थोड़ी बढ़ेगी, और इसको गंभीरता से माननीय मंत्री जी ने भी लिया है, सरकार ने इसको गंभीरता से लिया है, और मुझे लगता है कि इसका समाधान जल्द ही होगा। एक टाइमिंग को लेकर समस्या हो रही है कि टाइमिंग तुरंत चेंज होता है, इसलिए शिक्षक भी मेंटली तौर पे प्रिपेयर नहीं हो पाते हैं, कभी स्कूल में समस्याएं हो जाती है, पढ़ाने में होता है। तो टाइमिंग को लेकर कब एक समन्वय बन पाएगा अधिकारियों और मंत्रियों विभागों के बीच में? देखिए, माननीय मंत्री जी बताया कि 2012 से लेकर 2019 तक आप देखिएगा तो 9 से 4 का टाइमिंग जो है स्कूलों में था। हम अपनी तरफ से कोई नया टाइमिंग नहीं कर रहे हैं। 2012 से लेकर 2019 तक 9 बजे से लेकर 4 बजे का टाइमिंग था, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है 10 से 4 का टाइमिंग की बात कही है, तो हम उसको देखते हैं, और उसको देख के उसका समस्या का समाधान करेंगे हम लोग। तो समस्या का समाधान मोटा मोटी आप जान के चलिए कि मैक्सिमम। अच्छा, एक बात और भी हम लोग देखे भी हैं, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि भाई जो टकराव था, राजभवन में टकराव था, शिक्षा विभाग में टकराव था, दोनों के आपसी टकराव था, और शिक्षकों और खासकर मतलब कि शिक्षा विभाग में दोनों में टकराव था, तो ये टकराव भी बहुत कम हुए हैं। ये माननीय मंत्री जी का, उनकी बात से हम सहमत हैं, मोटा मोटी उनकी बात से हम लोग सहमत हैं कि हाँ भाई टकराव तो कम हुआ है। तो मुझे लगता है कि इसका रास्ता निकालने का प्रयास हो रहा है, और इसका रास्ता जब मंत्री जी ने कहा है कि हम इसका रास्ता निकालेंगे तो जल्द ही निकलेगा। शिक्षकों को राहत जल्द, बिल्कुल राहत मिलेगी। और अंत में ये भी बात माननीय मंत्री ने कहा है कि गुणवत्ता पर और एजुकेशन सिस्टम पर जो है अपग्रेडेशन की बात करते हैं, तो उसमें हम कहीं कमी नहीं कर रहे हैं, और हम लोग भी हमेशा मांग रखते हैं कि भाई गुणवत्ता से आप समझौता करने के बाद आप नहीं कीजिए। हम आपके सपोर्ट में खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं। बच्चों के भविष्य के साथ कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं की जाए, बच्चों का भविष्य है, तो इसके मुद्दे पर हम आपके साथ खड़े हैं। तो इन मुद्दों पर सहमति आपस में बनी है, और निश्चित रूप से इसका समाधान बहुत जल्द ही निकलेगा। क्या लग रहा है इन समस्याओं को लेकर कमेटी भी गठित होगी? कमेटी गठित हो चुकी है, और वो कमेटी फैसला देगी, तो सब कुछ मान के चलिए कि सारे इन पॉइंट्स को देखते हुए फैसला देगी। जी, हमारे साथ बात करने के लिए जीवन कुमार हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि शिक्षकों की जो समस्या है उसको लेकर हमने सदन में चर्चा किया है, और मंत्री ने आश्वासन भी दिया है कि जल्द ही समस्याओं का समाधान हो जाएगा, और 24 घंटे के अंदर बहुत सारे फैसले शिक्षा विभाग के भी आ जाए। स्थानीय निकाय के सभी शिक्षकों व पुस्तकालयाध्यक्षों को ऐच्छिक पदस्थापन या स्थानांतरण की सुविधा प्रदान करें। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि नवंबर 2005 के बाद एनडीए की सरकार बनी, और उस वक्त पूरे बिहार में ऐसी स्थिति थी, पूरे बिहार में करीब 30 से 40% स्कूलों में शिक्षकों की कमी हो गई थी। जो परमानेंट टीचर्स हमारे बीच में थे, उनका रिटायरमेंट के बाद नई बहाली नहीं हुई थी, क्योंकि पुरानी सरकार, आरजेडी की सरकार जो थी, उन लोगों ने शिक्षकों की बहाली नहीं की, जिसके चलते शिक्षा की हालत यहाँ बहुत खराब हो गई। और आनंद फानन में एनडीए सरकार ने शिक्षकों की बहाली की, और बहाली के बाद जो है एक रास्ता खोला कैसे स्कूल चलाया जाए। और उस वक्त ऐसी स्थिति बनी कि नियोजित शिक्षक उसके बाद हमारे बीच में आए,
और उन लोगों ने हमेशा मांग किया उसके बाद कि हमको परमानेंट किया जाए। चूंकि जल्दबाजी में ये बहाली की गई थी इसलिए वहाँ परमानेंट व्यवस्था नहीं की गई थी। हमारा ये कहना है कि लंबे समय से उन लोगों की मांग रही है, 15, 16, 17 वर्षों से उन लोगों की मांग रही है कि हमारा जो भी नियोजित कर्मी हमको जो मिला है उसको राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। हम सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे इसके लिए कि सरकार ने उनको विशिष्ट नियमावली के तहत, स्पेशल प्रावधान के तहत एक सक्षमता परीक्षा लिया और उसके बाद जो है आगे की प्रक्रिया जो है चल रही है। मेरा कहना है कि लंबे समय तक 16-17 साल जो शिक्षक एक जगह पढ़ाते रहे हैं उसके बाद उनका बेटा बेटी भी सब बड़ा हो गया और वो भी कहीं ना कहीं अपना पद पे चला गया या कहीं पढ़ रहा है या अपने आप को भी स्टैब्लिश कर लिया। तो एक तरफ बिहार सरकार ने अच्छा काम किया, एनडीए सरकार ने, अब उनके बारे में भी हमको सोचना होगा कि जब इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट में उनका 60 से 70% पैसा खर्चा होता है, आज जो शिक्षकों को वेतन मिलता है उसमें 70% के आसपास हमने देखा है। हम तो करीब 900 स्कूलों में चुनाव के क्रम में गए थे, घूमे थे, तो 70% पैसा उनका इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट में खर्चा हो जाता है। अब यदि उनका स्थानांतरण, चाहे पुस्तकालय अध्यक्ष हैं या अन्य टीचर हैं, उनका स्थानांतरण उनके घर से या उनके जिले से बहुत दूर कर देंगे तो एडिशनल जो है इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट उन पर पड़ेगा और उनको उतना पैसा हम नहीं देते हैं कि वो उसको बियर कर सके जैसे हम परमानेंट टीचर्स को देते थे। हमारा कहना है कि उनका जो है स्थानांतरण जो है उनके ही जिला में, उनके प्रखंड में ही उनके स्कूल छोड़कर कहीं और कर दी जाए, यही मेरा कहना है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।